शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा है सबका अधिकार। जो भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे कि बेटा आप मेहनत करो, पढ़ो, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप मेहनत करो, जितनी मर्जी मेहनत करो, लेकिन आपके साथ धोखा होगा, जैसा हमारे साथ हुआ। अपने पेरेंट्स को हम क्या जवाब दें कि कभी भी कुछ समय बाद हमारे पेरेंट्स पूछने लग जाते हैं बेटा कब नौकरी मिलेगी। इतने साल आपने BA कर लिया, MA कर लिया, नेट की तैयारी कर लिया, 1 साल से 2 साल से हम लोग बार बार नेट पेपर दे रहे हैं जिसमें धोखा हमें मिलता है। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मम्मी पापा आप 40 लाख रुपए हमें दे दो, हम पेपर पास करके जाएंगे। ये तो एक तो भविष्य को खराब करने वाली चीज है। सरकार इसको जानबूझ करके बढ़ावा दे रही है। मोदी जी जो है युवाओं की बात करते हैं, युवा शक्ति की बात करते हैं। अगर मोदी जी युवा शक्ति की बात करते ना तो युवाओं के लिए यहाँ पे आते, बात करते कि यहाँ पे किस तरीके से युवाओं के साथ मारपीट की जा रही है। वही पुलिस प्रशासन जो मोदी के अंडर में आती है और वही उठा के बड़ी बेरहमी से बच्चों को मार के थाने में भर रही है, जिनका कोई सवाल नहीं, उनसे सारी डिटेल ली जा रही है, ID तक मांगा जा रहा है। तो ये क्या है? हम लोगों की पहचान किस लिए मांगी जा रही है? हम वो युवा हैं जो जागरूक है, जो चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ धोखा होगा तो हम लगातार बोलेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक सभी छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम लड़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे, चाहे सरकार कुछ भी करे। कि कोई RSS का व्यक्ति है, कोई BJP से किसी का पुराना रिश्ता है, ऐसे में ऐसे लोग जिनको फेवर करके सरकार NTA में बैठा रही है, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, और अगर वो लोग इस तरीके से केयरलेस होकर के अगर एक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। जरूरी ये है कि सिर्फ नीट का एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, UGC का एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, इससे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जब किसी बच्चे की पेपर कैंसिल होती है तो उस बच्चे के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है, उसके मनोबल पे क्या असर पड़ता है, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ता है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो पूरे समाज पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। फाइनेंशियल बर्डन फिर से आते हैं, बच्चे को फिर से मजबूर किया जाता है कि आप फिर से तैयारी कीजिए, जबकि बच्चे की कोई गलती नहीं है, उन नौजवानों की कोई गलती नहीं है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अगर कोई फेल होता है तो वो सिस्टम फेल हो रहा है। और एजुकेशन सिस्टम को अगर पिछले 10 सालों में देखें तो सिर्फ एग्जाम के लेवल पे नहीं, आप देखिए एडमिशन के लेवल पर भी बहुत तरीके की धांधलियां हैं। आप देखिए तो पता चलेगा कि इंटरव्यू जो एडमिशन के लिए अलग अलग लेवल पर हो रहे, चाहे PhD के इंटरव्यूज हो, चाहे MPhil के इंटरव्यूज हो रहे थे, वहां पर भी लगातार धांधलियां हैं। जगहों पर नौकरियों के लिए भी जो वैकेंसीज आ रही है उनमें भी लगातार, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे किसी और तरीके का मसला हो, वहां पर भी धांधलियां हैं। अभी 2 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बड़े फेमस कॉलेज श्री राम कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट में OBC की सीट को NFS कर दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया। हिंदी विभाग में उन्हें कोई OBC का योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। तो आप अंदाजा लगाइए कि धांधली का लेवल सिर्फ एग्जाम के स्तर तक शामिल नहीं है, ये ऊपर के लेवल तक शामिल है। इसलिए ये हमारी जरूरत है, ये समय की जरूरत है कि हम सब लोग अपना भविष्य बचाएं, अपने साथियों का भविष्य बचाएं, और देश के जो लाखों लोग अलग अलग जगहों पर अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, उनका भी भविष्य को बचाने की जरूरत है। और यही बात कहकर के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। भूल